दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा हरियाणवी स्टूडियो पर। मैं अनिल यादव। आज हम पहुंचे हैं गांव मोखरा, जो तहसील महम, जिला रोहतक में है। दोस्तों, अभी हम आपसे बातचीत करवाएंगे सोमनाथ साध्वी जी की, जो अभी पटौदी क्षेत्र से आके 5 फरवरी को यहाँ पर रहने लगी और लोगों का इलाज अपने झाड़े और आशीर्वाद से कर रही है, जैसे कि श्रीनिवास धाम में भगत जी सत्यनारायण जी कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं सोमनाथ साध्वी जी से गांव मोखरा में, जो तहसील महम के अंदर है। ये वो गेट है जो अभी मोखरा गांव से 5 किलोमीटर पहले ही है। ये गेट कलानौर की तरफ हमने एंट्री की है, कलानौर की तरफ से। तो चलो चलते गोगा पीर जी के। यहाँ की खबर ये आ रही है कि भाई यहाँ पे कोई साध्वी आई हुई है सोमनाथ जी के नाम से, जो पटौदी से बिलोंग करती है। अभी उन्होंने यहाँ पे ये दावा किया है कि भाई जो ओपरी पराई का किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो मैं उनको अपनी भभूत से ही ठीक कर दूंगी। ये दावा वो सोशल मीडिया के सामने कर चुकी है। हमारे बड़े भाई यहाँ जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, पवन मोखरा के नाम से, जिन्होंने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु मूवी के नाम से चला रखा है, वो भाई भी यहाँ मिले थे। उनकी माता जी भी अभी यहाँ झाड़ा लगवा के गई हैं। तो अभी अंदर जाके हम बातचीत करेंगे। या अभी भाई साहब खड़े हैं बाहर, इनसे बातचीत करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सच और क्या झूठ है। भाई साहब की तरफ कैमरा करो भाई। नहीं, आप आए कहाँ से हो? वो कोई बात नहीं, आप कहाँ से भी आए हो? झिंझर से। कहाँ से आए हो? झिंझर से। जिंजर से। आपको ये खबर कैसे मिली भाई? भाई मेरे तो हमारे काम का न बताई थी जी। हाँ, कि वहाँ पे किस चीज़ का झाड़ा लगा रहे हैं? ओपरी का भी घर के बारे में भी बता। जी, घर के बारे में बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हम बृहस्पतिवार और शनिवार और मंगलवार को करते हैं, इतवार को तो सिर्फ दारू छुटाने का काम करते हैं। हाँ। ठीक, तो अभी आपको यहाँ जाने के बाद तसल्ली हो रही है? हाँ, कुछ हो रही है। हाँ। मन को तसल्ली हो रही है, हो जाएगा काम। हाँ। चलो ठीक है भाई, अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर राय लेते हैं मंदिर कमेटी के सदस्य की, और साध्वी जी से बातचीत करेंगे कि भाई उन्होंने किन किन चीज़ का झाड़ा वो लगाना चाहती हैं और लोगों की सेवा किस प्रकार करना चाहती हैं। वैसे मैं गांव में पीछे मिला भी था 2-4 आदमियों से, उन्होंने मतलब ये जानकारी कुछ और रॉन्ग तरीके से दी है कि भाई ये सब पाखंड चल रहा है। तो क्या पाखंड है, क्या सच्चाई है, आपको अभी दिखाते हैं अंदर चल के। अंकल जी, आप हिचकिचा क्यों रहे हो? पहले तो ये बताओ, हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं, यहाँ कोई वाकई में पाखंड चल रहा है क्या जो हिचकिचा रहे हो आप? तो फिर आप यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ मंदिर का सहयोग कर रहे हो, ठीक, आप यहाँ का सहयोग कर रहे हो जी, आप कमेटी से हो, सहयोगी हो? योगी कमेटी तर ना सहयोग आपा अपना देश सेवा में हर मंदिर बाबा का गोरखनाथ का बनया जब तक अपना माथा टेका। अच्छा जी। फिर सोमनाथ भगत नहीं आएगी जी। और रौनक होगी 24 घंटे अखंड ज्योत से है जी। और 80% लोग आराम हो है। 80% आराम। लेकिन मैंने आपके गांव में उस जोड़ की तरफ कंफर्म किया तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ पाखंड है। दुनिया तो सारा डालेगी, इतना पता। मैं ना मेरी घरवाली का अजमाशा है, 2-2 पत्ते गोलियां इधर के सोया करती, 3 झाड़िया में टनाटन हो रही है, कोई गोली नहीं। और नहीं तो 500 रुपया की मैं डॉक्टर के लिए जाया करता हूँ, पर्ची काटा करते, आड़ा ठंडी नहीं लागी। मेरा घरवाली तो हम तो भगवान ठीक है ना? ना जी, मतलब वे साध्वी जी आपके गांव में सावलिए सवाती सावती जी जी। अरे भाई मन नहीं भी नहीं हुआ, पाखंडी करा है यो ये तो माड़ा मना और कहाँ पे? है जिस आगे आपके कमाई तो अभी हमारे ले से ले तक पेट टाइफाइड
या छोटी बात में पुराना जो वो और या तेरा मदद रसूल में जा मुझे उन्होंने आगे दो के आगे हो अच्छा कौन सा चार तो कैमरा होगी ना उनके हाँ उनकी वो ना मिलेंगे ऐसा दो फवाद हो कोई और मिले और दोनों चलेंगे ना मेरे गाज होता हो तो अच्छा भी तो ध्यान अपना और मलिक कह रहे हैं विश्वास नहीं है तो फिर क्यों साले भी हो आपकी सोच खबर कौन मलिक है विश्वास है देखो जी बड़ी माना यंग के वो करते ये बच्चे क्या पता इसको क्या हो अब तो विश्वास कर दुनिया उन्होंने देखा कि जहाँ कर लगा करेगा जैसे सो पर परसेंट जैसे तरीके परसेंट बोले तो मिल जाए वो भी अलग तो हाँ जी फिर की जो कई वहाँ पे एक अच्छा आदमी था 70 साल का बात है देखो ये बताऊँ तो बड़ी में आ गया में आ गया भाई जो भी वहाँ आने के वहाँ आया घूमने तो मौसम था भाग रही थी उसे ये भूखा कोई ना तौर तो गया पी खाने गया उसमें बताओ क्या पता पीली मांग कि भाई इसकी बीमारी ठीक होगी इसी तरीके जो ये बबूत बनते गोले से और डलता है इसमें भी डलते हैं इसमें जो लेके आता है रोटी भी चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं तो इस बबूत से आराम यही दवाई तो और का नाम को दे रहे हैं तो के वहाँ कि भाई मैं है उन किसी धाम पे आप क्या कर रहे हो तो लेडीज मुझे दारू तो बंदे यहाँ बैठ जाते बच्चे पीने वाला कौन है एक बार कोई पीने वाला आप अर्थ से कोई स्वाद आपको एक बात मैं पीने से आई अगर कोई पीने वाला यहाँ जितने भी बच्चे खड़े हैं जितने भी बंदे खड़े हैं इनको तो पता पीने वाला है कितना फिर दूसरा सही नहर में डालो कि हमें कोई आप तो कोई सोचा नहीं था कि ऑब्जेक्शन भी उठे मीडिया आई ऑब्जेक्शन उठा अब मेरे को में डाल बोतल 200 दोस्तों इस वीडियो में साध्वी जी ने हमें बताया है कि उनके परिवार की क्या व्यवस्था है। परिवार में उनके पति नारनौल हॉस्पिटल में डॉक्टरी पोस्ट पर हैं और उनकी बेटी है जो उनको उनका भाई पढ़ा रहा है और उनका जो बेटा है वो खरखोदा गांव सोनीपत के नज़दीक एक हाई सोसाइटी के स्कूल में पढ़ रहा है। तो अभी उन्होंने अपने परिवार की तो ये व्याख्या की है और अपने परिवार के बारे में और कुछ भी बताया कि भाई जैसे
उनके जो जेठानी हैं या उनका जेठ है, आप चाहे उनसे जाके पता कर लो कि उनका व्यवहार परिवार में क्या था और उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी। वो पारिवारिक स्थिति से भी कमज़ोर नहीं थे। बाकी उन्होंने साधुवाना किस लिए अपनाया, साध्वी किस लिए बनी, क्योंकि उन्होंने गोरखनाथ जी की 14 वर्ष तक पूजा की है। उनके बाद उन्होंने अपने गुरु बनाए तो शाम के नज़दीक। सोनू नाम है उनके गुरु का भी, और इनका भी नाम सोनू होने के कारण इनके गुरुजी ने इनका नाम सोमनाथ जी रख दिया। साध्वी जी ये बात बिल्कुल खोल के कह रही है, भाई जिसका विश्वास हो वो मेरे पास आए, अन्यथा ना आए। मैं तो देखो दोस्तों इस बात को कहूँगा कि भाई मुझे गांव के कम से कम 10 व्यक्ति मिले होंगे, कम से कम, और 10 व्यक्तियों में से जिनमें 2-3 औरतें भी थी। उन्होंने यही कहा कि भाई हमें पता ही नहीं हमारे गाँव में क्या पाखंड हो रहा है। लेकिन इस तरफ अगर आके हमने देखा मंदिर में, जैसे हम एंट्री हुए तो यहाँ जो पीछे भगत बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया कि भाई हमारा तो बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। भाई कोई बीमारी ऐसी है नहीं, सर से लेके और पैर तक कोई बीमारी ऐसी नहीं बताई साध्वी जी ने जिनका वो इलाज नहीं कर सकती। बस उन्होंने ये कहा है कि कोई बीमारी जन्म के साथ की ना हो, कि भाई कोई जन्म से ही अपंग हो, जन्म से ही अंधा हो, ऐसी बीमारियों का मैं इलाज नहीं कर सकती। शराब छुटाने के लिए वो आ सकते हैं भाई संडे के दिन, 2 बोतल शराब, 5 लड्डू, प्रसाद में पतासे, ऐसा कुछ मंगवाते हैं वो। और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार वो कहीं भी धाम को छोड़ के जाती नहीं है। उसके अलावा साध्वी जी ने ये बात भी स्पष्ट की है कि भाई पीछे जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का मैं आपको दिखाऊंगा अंदर मंदिर में उन्होंने अपने पितरों की मूर्तियां भी लगा रखी है। जो जहाँ पे उनकी शादी हुई थी पाली गांव जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जो उनके पितर थे उनकी भी मूर्तियों की जोत बत्ती डेली होती है और अखंड जोत यहाँ जल रही हैं। इनके जो मंदिर में यहाँ अनुयायी बैठे हैं वो एक तरफा तो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ कोई सहयोगी नहीं, हम तो धर्म के लिए अपना काम कर रहे हैं कि भाई हमारा धर्म लगेगा, हमारा कोई सहयोग नहीं है, हम कमेटी के भी नहीं है इस मंदिर की, हमने कोई कमेटी का सदस्य भी यहाँ नहीं मिला। और गांव के सरपंच साहब ने जो कमरे 4-5 कमरे हैं पीछे पार्क में, उनका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो आ रहे हैं नज़र वीडियो में कि भाई उन्होंने वो मंदिर को दे दिए कि भाई यहाँ भगत आए उनको आराम करने के लिए, भाई मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो जाए तो व्यवस्था नहीं है तो अपने वहाँ पे आराम कर ले। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया, मुझे वहाँ पर मेरे बड़े भाई पवन मलिक जी जो मोखरा गांव के ही रहने वाले, उनकी माता जी और वो दोनों ही मुझे मंदिर के मेन गेट पे मिले। पवन भाई साहब इनकी वीडियो डेली डाल रहे हैं कि भाई साध्वी जी ये करती है, वो झाड़ा लगाती है। लेकिन मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि पवन भाई ये क्या पाखंड हो रहा है यहाँ, तो उन्होंने स्पष्टीकरण में मुझे ये कहा कि भाई मैं तो इसको पाखंड ही मानूंगा, मेरी समझ से बाहर है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। लेकिन पवन जी की माता जी वहाँ पे ये कह रही थी भाई मुझे आराम है, मेरे जोड़ों में दर्द था और मुझे आराम है, बेटा माने ना माने लेकिन मैं साध्वी जी को मानती हूँ, इनके झाड़े से मुझे आराम है और मैं आगे भी आऊँगी। हमारे आने के बाद ही पवन मलिक जी फिर वहाँ पहुँचे हैं, क्यों भाई उनके तो गाँव का है, वो गाँव में चाहे वो 10 वीडियो बनाओ भाई अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई पाखंड चल रहा है, आप मैच्योर आदमी हो, अगर पाखंड चल रहा है तो फिर इतनी ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा भाई जिसको विश्वास हो वो आए, विश्वास ना हो वो ना आए। मेरे भाई ने काफ़ी कुछ ये कह दिया है कि भाई ठीक है अगर यहाँ पाखंड चल रहा है तो इसको गांव को रोकना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गांव के सरपंच जी ने भी इनको सपोर्ट किया है और साध्वी जी ये स्पष्ट कह रही है कि भाई कोई आके मंदिर में 24 घंटे देख सकता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। अपने परिवार के साथ मैं साधुवाने का भी पालन कर रही हूँ। और जितने ये भाई जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ब्लू टी शर्ट में, इन्होंने तो ये कहा है कि भाई मेरी तो औरत बिल्कुल यहाँ से ही ठीक हुई है और मैं तो इनको परमात्मा ही मान लूँगा, इनके अलावा और कुछ नहीं मान लूँगा, क्योंकि मेरी औरत तो इन्हीं के सारे ठीक हुई है। मैंने इनके सामने श्रीनिवास धाम का भी जिक्र किया कि साध्वी जी वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा भी हाँ ठीक है अच्छी बात है वहाँ जा रहे हैं। और बात पैसों की भी आई कि भाई पैसों का आप ये क्या पाखंड कर रहे हो, पैसे आते चढ़ावे कितने आते हैं, तो उन्होंने कहा भी आज तो है नहीं,
और बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार और इतवार 4 दिन मंदिर के बाहर खोखा लगा हुआ है। उस खोखे पर चाय पानी, कई बार उनके लिए जो मतलब भाई भक्तजन आते हैं उनके लिए पकोड़े वगैरह की व्यवस्था भी कर दी जाती है ताकि भूखे ना रहें। और 20 रुपये में, अभी 10 दिन से उन्होंने स्टार्ट किया कि 20 रुपये में 5 पूरी और सब्जी रायता ये देते हैं। इतने रुपए में भाई आता तो है नहीं, बाकी ठीक है, उन्होंने वो धर्म सेवा भी कर रहे हैं। ये साध्वी जी पटौदी के नज़दीक गांव नरेड़ा है, वहाँ की रहने वाली थी, बेटी वहाँ की है और पाली महेंद्रगढ़ ब्याही हुई थी। इन्होंने 14 वर्ष तपस्या करके गुरु गोरखनाथ जी की अभी पिछले 3 साल से झाड़ा लगाना चालू किया। लेकिन जो अपना ये मंदिर नरेड़ा गांव में जो था वो रोड में आने की वजह से वहाँ पे इन्होंने अपना वो काम भाई बंद कर दिया साधुपने का। और यहाँ की मंदिर कमेटी, मोखरा गांव की मंदिर कमेटी इनको वहाँ पे लेके आई है। और भाई हम तो अब क्या कहेंगे, हम तो लोगों की राय लेंगे कि भाई लोगों के विचार क्या है, वो क्या कह रहे हैं। भाई आम पब्लिक का सच, आम पब्लिक की कहन हमें तो अपने चैनल पर दिखानी है। हम ना किसी का ये सपोर्ट करते हैं कि भाई ये जो कह रहे हैं वो ही बिल्कुल राइट है, नहीं, जो पब्लिक कहेगी वो राइट है। पब्लिक को सच्चाई बताना ही हमारा काम है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि भाई 100% मेरे झाड़े से 100% किसी को भी आराम नहीं होता, मेरे झाड़े से 80% आराम होता है। मैं भगवान नहीं हूँ, अगर 100% किसी को आराम हो गया तो फिर मैं स्वयं गोरखनाथ बन जाऊँगी। मैं गोरखनाथ नहीं हूँ, मैं तो उनकी भगत नहीं हूँ, उन्हीं के नाम से ही मैं ये झाड़ा देती हूँ और लोगों की बीमारियाँ दूर करती हूँ। और औरतों की लगभग जितनी बीमारियाँ हैं उनका तो उन्होंने कहा है भाई 80-90% पूर्णतः आराम हो जाता है। और आप आगे वीडियो में देख भी सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। और एक भाई के बारे में उन्होंने और भी बुराई की हाथ जोड़कर कि भाई मेरे बारे में जो कुछ छानबीन करनी है मेरे परिवार की, आप पाली जाके कर सकते हैं मेरे बारे में, या मेरे गांव नरेड़ा में जाके कर सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई गलत राय ना दें। अगर किसी को कुछ गलत महसूस हो रहा है तो यहाँ पे आके सर्वे करें। हमें भी भाई वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने अच्छी हाव भाव से भाई इज्जत की हमारी, मीडिया कर्मी होने की वजह से भाई, एक भाई मीडिया से आए हैं और अपने चैनल पे इस वीडियो को डाल लेंगे। उन्होंने अच्छी भाई सेवा भाव भी हमारा किया। और भक्तों जो ये पीछे भगत खड़े हैं ये भी भाई कह रहे थे कि हमें आराम है, भाई काफ़ी कुछ आराम है इनके झाड़े से। अगर झाड़े से भाई आराम हो रहा है तो फिर ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब अपना नारनौल में इलाज कर रहे हैं और ये निस्वार्थ सेवा यहाँ पे कर रही है। इनको कोई पैसे का ऐसा भाव तो होना नहीं चाहिए कि भाई सरकारी डॉक्टर है इनके पति तो इनको भगत चोले से ही पैसे कमाने हैं, ऐसी कोई बातचीत तो होनी नहीं चाहिए। बाकी भाई संसार है, किसका क्या रूप है ये खोल के तो हम आपको अभी बता भी नहीं सकते। मीडिया के ज़रिए हम पता करेंगे कि भाई कैसे किन किन लोगों को क्या क्या इन्होंने सुविधाएं या झाड़े के ज़रिए या भभूत के ज़रिए आराम दिया। वो सारा काम हम दोबारा विज़िट करेंगे मोखरा गांव की। मोखरा गांव में विज़िट करने के बाद हम फिर आपको बताएंगे। 4 पंचायत है मोखरा गांव में और 3 पंचायतों को तो ये पता ही नहीं है कि उनके गांव में हो क्या रहा है। सिर्फ ये जो पंचायत है ये खेड़ी पान्ने के नाम से है, ये मंदिर खेड़ी पान्ने में है। वो पंचायत खेड़ी पान्ने की पंचायत ने इनको वहाँ पे बुलाया। इनको फरवरी के बाद वो यहाँ से लेके गए नरेड़ा से। और अभी गांव में भाई काफ़ी इनका सहयोग भी हो रहा है, काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर इनका किया हुआ काम झाड़ा या भभूत से कोई भी काम अच्छा हो तो मैं कहूँगा कि भाई ये वाकई में प्रमुख समाज सेवी के रूप में उभर के सामने आए हैं। अगर आपको लगे कि ये प्रमुख समाज सेवी की तरह सेवा कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। अगर आपको लगे कि मिथ्या है, सब झूठ और बकवास कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करें। मैं फुल सपोर्ट तब तक नहीं कर सकता जब लग इनकी असली सच्चाई तक नहीं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि भाई एक आदमी के सुनने से क्लियरिटी तो की नहीं जा सकती भाई ये जो आदमी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। भाई गांव में और भी व्यक्ति हैं, कोशिश करेंगे कि अगली बार सरपंच साहब से मिला जाए और वहाँ के गांव की जितनी व्यवस्था उन्होंने की हुई है उनको लेके गए यहाँ से तो पूर्णतः तो वही बताएंगे भाई इनको कमेटी कैसे लेके गई और क्यों लेके गई। उसके बाद भाई हम आप लोगों को अपने चैनल पर दिखाएंगे कि भाई सच्चाई क्या है और क्या नहीं है।
अगर आपको हमारे चैनल की बताई हुई बातें सच लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने चैनल का नाम है हमारा हरियाणवी स्टूडियो। आपको इस चैनल पर सिर्फ वही खबरें मिलेंगी जो वाजिब हैं और जायज़ है, जिनमें ठोस सच्चाई है। विदाउट सच्चाई के हम अपने चैनल पर कोई भी खबर नहीं डालेंगे, क्योंकि लोगों को गुमराह करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं भाई जो भी खबर जाए वो खबर रियल जाए, ओके जाए, झूठ ना जाए। किसी भी झूठ का हम समर्थन नहीं करेंगे। झूठ के साथ हमारा हरियाणवी स्टूडियो चैनल नहीं है बिल्कुल भी, ना ही हम व्यू के चक्कर में इनकी खामेखा का प्रचार प्रसार करेंगे। आगे देखिए वीडियो में भी जानकारी। मोखरा गांव में जो साध्वी जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कन्फर्मेशन दी है गांव के बारे में और गांव के सरपंच के बारे में, कि गांव के सरपंच ने भी पार्क में जो 7-8 कमरे बने हुए हैं उनकी भक्तों के लिए जगह दी है। और ये सभी यहाँ पे भक्तजन बैठे हैं साध्वी जी के। इन सब की राय सरपंच साहब मुकेश जी नाम उनका, सरपंच ने सहयोग किया है इनको। भाई प्लस पॉइंट की बातें की हैं कि भाई किसी को विश्वास हो वो वरना मत आओ। घर कोई किसी को नहीं जा रहा है, दिल वरना मत। बाकी गाँव अभी में मिले हैं भाई पाने में। यहाँ बहुत बड़ा गांव है, 4 पंचायत मोखरा गांव में 20,000 वोटों का गांव है। रोहतक सबसे नहीं है गाँव जी बल्लभ। हाँ रोहतक होगा, हरियाणा बड़ा गांव जो बल्लभ। चलो अभी आके दिखाते भाई जो प्रसाद वगैरह इनको क्या भभूत में दिया जाता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। भाई कैमरामैन इस साइड मूर्तियाँ देख, ये किसकी साइड है? आ जाओ आ जाओ भाई। ये गुरु गोरखनाथ जी का धोना, जहाँ पर साध्वी जी के दो साइडों में जो मूर्तियाँ रखी हैं वो उनके पितरों की मूर्तियाँ हैं। अपने पितरों को भी गुरु गोरखनाथ जी के साथ ही वो यहाँ पे पूज रही हैं। और ये दोनों अखंड जोत यहाँ पे जलती रहती है। जीवन जैसा कि भक्तों ने बताया कि किसी भी टाइम आके देखो ये अखंड जोत घी की जलती ही रहती है। और गांव के सरपंच साहब ने जो सहयोग किया है या गांव मंदिर कमेटी ने जो सहयोग होगा पीर पे किया, आपको एक कमरे दिखा देता हूँ जो सरपंच साहब ने इसीलिए मंदिर को दे दिए हैं कि भाई यहाँ पे कोई भगत आए तो यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं ताकि धूप में ना रहें। और गांव का पूरा सहयोग चल रहा है। बाकी भाई आगे देखते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में क्या मिलता है क्या नहीं, लोगों को क्या राय रहती है, उसके बाद ही पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। अपने विश्वास पर ही जाए भाई, किसी की सलाह ना माने। अब आपको विश्वास हो तो जाए, वरना अन्यथा वहाँ पे ना जाएं।